हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडुवर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस ये मैं टॉपिक इसलिए करवा रही हूँ कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनकी रिक्वेस्ट है। ये जो सिलेबस है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक एग्ज़ाम लेने जा रहा है। जिन भी बच्चों ने अप्लाई करा था फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर और ऑफिसर, जो बच्चों ने केमिकल सेक्शन में अप्लाई करा है, उन स्टूडेंट्स का जो अब सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन 31 अक्टूबर, उसके सिलेबस में पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस भी दे रखा है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड ये है कि वीडियो लेक्चर्स डालने इसके ऊपर। तो मैं स्टार्ट करवाती हूँ, वन बाय वन मैं ट्राई करूँगी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करवा सकूँ। तो आज हम पहला स्टार्ट करते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। ओके, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो केमिकल सेक्शन के लिए केमिकल सेक्शन के अंदर जिन्होंने अप्लाई करा है। ओके, तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हम प्रेपरेशन करते हैं। तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी क्यूरीज हैं कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। इसके बिना अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट पूछना है आपने, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे बता सकते हो मुझे। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक को कॉपी करो और अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं वहाँ पर एक और डिस्कशन ग्रुप बना दूँगी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए मैं एक अलग से डिस्कशन ग्रुप बनाऊँगी। आप पहले मेन जो चैनल का टेलीग्राम मेन जो चैनल है ना उसको ज्वाइन कर लो। उसमें मैं मेन जो डिस्कशन ग्रुप होगा उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो उस डिस्कशन ग्रुप में आपको असेस रहेगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी कमेंट सेक्शन में अगर आप नहीं लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके दौरान, तो कुछ भी है तो मैं वहाँ पर रिस्पॉन्स दूँगी आपको। तो इसके बिना आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर मुझे कोई और चीज़ बतानी है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट बतानी है, तो वो मैं टेलीग्राम पे बताती हूँ बच्चों को। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी इसको 2 से 3 पार्ट में कवर करने के, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है। ऐसे पढ़ना भी आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इसको पार्ट्स में अपलोड करूँगी। तो आज 1-2 टॉपिक कवर करते हैं इसके बाद जब ये टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस दूंगी। तो उसको भी मैं टाइम सेट कर दूंगी, वीडियो अपलोड करूंगी। सबसे पहले आप ये वीडियो मतलब लेक्चर्स अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाओ। अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो बना लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के फिर मैं क्या करूँगी, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगी। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चंस, ओके, सारे के सारे इस टॉपिक से मैं कवर करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। तो बच्चे इसमें क्या है, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में पेट्रोकेमिकल वर्ड है जो, ओके, तो इसके नाम से ही क्लियर है पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल मीनिंग केमिकल्स की स्टडी जो किससे बनते हैं, पेट्रोलियम से। ओके, तो जो केमिकल्स पेट्रोलियम से बनते हैं, पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल है जो, ओके, क्रूड ऑयल है उससे बनते हैं, या फिर कह सकते हो आप नेचुरल गैस। ओके, तो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस से जो केमिकल्स बनते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, उन केमिकल्स को क्यों क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। ओके, और ये पेट्रोकेमिकल्स हैं, अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी बैकबोन होते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, सब तरह के जो कंज्यूमर गुड्स हैं सबके लिए पेट्रोकेमिकल्स यूज़ होते हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स यानी कि केमिकल प्रोडक्ट्स ही हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो जो क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है उससे बनते हैं। ओके, तो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के अंदर कुछ स्पेशल जो है, हमारे पास कुछ
स्पीसीज होती हैं, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, उनसे हम कुछ केमिकल्स तैयार करते हैं, तो वो केमिकल्स को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ओके तो ये जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए, इंडस्ट्रीज़ लाइक आप बात कर सकते हो प्लास्टिक इंडस्ट्री, जहाँ पर फाइबर्स बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर हो गई, डिटर्जेंट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, एडहेजिव्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, सब इंडस्ट्रीज़ में ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ना, ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, एज अ रॉ मटेरियल्स। ओके तो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, इसीलिए इनको बहुत ही बड़ी डिमांड पे बनाया जाता है। और इनको बनाया कहाँ से जाता है? क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस से। तो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के अंदर जो पहले से ही कुछ केमिकल या कोई कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, उनसे उनको अलग, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैसेस को कुछ अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू पास किया जाता है, अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, और वहाँ उनके अंदर से जो कंपाउंड है स्पेशल, उनसे केमिकल बनाया जाता है, और उनका नाम है पेट्रोकेमिकल्स, जो यूज़ होते हैं एज ए रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक, जहाँ पर क्या बनती है? प्लास्टिक, ओके, फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर, डिटर्जेंट्स। तो बच्चे जो भी बोल रही हूँ ध्यान से सुनना एक एक बात, क्योंकि इसी से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको। फर्टिलाइजर्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। क्लियर? ये हो गया। तो जो पेट्रोकेमिकल्स है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेन बात क्या है कि जो मैंने आपको बोला कि जो क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है, तो पेट्रोल है, जो इसके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल्स, स्पेशल कंपाउंड होता है जिनसे हम पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं। तो जहाँ जो यूज़ होते हैं मेन कंपाउंड जो इन क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के अंदर होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ओके। सो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं नेचुरल गैसेस या क्रूड ऑयल के अंदर, उनसे फिर से दोबारा से केमिकल बनते हैं, तो उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके तो अलग अलग प्रोसेसेस यूज होती हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर अलग अलग प्रोसेसेस यूज होती हैं, तो कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज होती हैं? लाइक क्रैकिंग, एक प्रोसेस यूज होती है रीफॉर्मिंग, एंड थर्ड वन इज पोलीमेराइजेशन। तो ये जो कुछ प्रोसेसेस हैं ये यूज होती हैं किसको? पेट्रोल से, जो भी क्रूड ऑयल है उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उससे पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए। तो ये वाली प्रोसेसेस यूज होती हैं। क्लियर? तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ना, इनको इनके भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स के आगे टाइप्स होते हैं, तो इसकी हम पढ़ते हैं अब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। तो देखो बच्चे क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स कौन से हाइड्रोकार्बन से बनते हैं? कौन ये बनने वाले हैं क्रूड ऑयल के अंदर जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो कौन से हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, यानी कि उनका ओरिजिन। ओके और जो बनते हैं पेट्रोकेमिकल्स, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन किसके बेस पे की हुई है? इनकी ओरिजिन के बेस पे एंड इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे। कौन सी स्ट्रक्चर? केमिकल स्ट्रक्चर। ओके तो इसके बेस पे पेट्रोकेमिकल्स को की क्लासिफिकेशन की हुई है। तो ये जनरली 3 टाइप के होते हैं। ओके इनकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज
olefins, second one aromatics, and third is synthesis gas derivatives. सिंथेसिस गैस डेरिवेटिव्स। क्लियर। तो ये तीन टाइप्स होती हैं पेट्रोकेमिकल्स की, ऑलेफिन्स, एरोमेटिक्स, सिंथेसिस गैस डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑलेफिन्स। ऑलेफिन्स, तो ऑलेफिन्स के अंदर बच्चे क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो मैंने बोला आपको हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो ये पेट्रोलियम के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वहाँ से बनते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पेट्रोलियम खुद पेट्रोलियम के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सैचुरेटेड। देखो ऐसे करके समझाती हूँ आपको। जैसे पेट्रोलियम है यानी कि क्रूड ऑयल, ओके, उससे बनते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इतनी बात क्लियर होगी। इस क्रूड ऑयल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स अगर कौन से वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो हाइड्रोकार्बन में वो क्या है, सिंगल। तो देखो केमिस्ट्री में क्या है, जैसे कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड, ओके। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो जिनके अंदर कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एंड अनसैचुरेटेड होते हैं जो जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो उसका मतलब वहाँ पर क्या है, अनसैचुरेशन, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर है सैचुरेशन। तो हाइड्रोकार्बन है ना जो क्रूड ऑयल के अंदर, उनके बीच में क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब वो उसके अंदर जो भी पड़े हुए हाइड्रोकार्बन वो किस फॉर्म में है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो उनको ट्रीट करवाया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, और वहाँ से जो बनते हैं हमारे केमिकल्स उन वो कौन से होते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, बट वो कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना जो, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, ऑलेफिन्स। और जनरली ये क्या है, ऑलेफिन्स क्या, अल्कीन्स, जिनके बीच में कार्बन और कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो जो भी पेट्रोल है, ओके, क्रूड ऑयल है, उसके अंदर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के अंदर, उनको अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू ट्रीट करवा के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और कार्बन अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या हो जाती हैं, अल्कीन्स। तो ये क्या होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, अल्केन्स। तो अल्केन से बनती हैं अल्कीन्स। तो ये वाले जो अल्कीन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑलेफिन्स। इसीलिए ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ऑलेफिन्स। तो ये वाले जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं ये कौन से आपके हैं, पेट्रोकेमिकल्स। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें क्या क्या बनता है मेनली पेट्रोकेमिकल में, तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक तो मेनली फॉर्मेशन होती है इथिलीन की, ओके। ध्यान से देखो, एक तो बनती है इथिलीन, सेकंड अगर हम देखें एक बनती है प्रोपाइलिन, थर्ड वन इज ब्यूटाडाइइन, फोर्थ वन इज आइसोब्यूटाइलिन, ओके। तो इस तरह से ये जो है आपके ये पेट्रोकेमिकल्स हैं,
इस साइड जो मैंने लिखे हैं ये है पेट्रोकेमिकल्स। तो देखो, जैसे एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ, जैसे कि इथिलीन, इथिलीन यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, ओके, तो ये है इथिलीन। इथिलीन, इन मीनिंग अल्कीन। तो इसमें हम क्या बनाने जा रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर अल्केन से बन रही है अल्कीन, मतलब इथिलीन बन रही है किससे, इथेन से, इथेन से बन रही है इथिलीन। इथिलीन क्या है, आपका पेट्रोकेमिकल। तो इसमें क्या होगा, दो कार्बन होंगे, इथिलीन, इथ का मतलब दो कार्बन है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो ये है इथिलीन। तो ये जो प्रोसेस है ना, इथेन से इथिलीन बनाने की, प्रोपाइलिन मीनिंग प्रोपेन से प्रोपाइलिन बनाने की, ब्यूटाडाइन मतलब ब्यूटेन से बनता है ब्यूटाडाइन, उसमें क्या है, चार कार्बन होते हैं, तो उसमें दो कार्बन है जो सेंटर वाले, वहां पर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ट्रीट हो जाता है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हर जगह पे जो भी इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं एक कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में। तो वहां पर आपको क्या मिलती है, अल्कीन, अल्कीन, अल्कीन मिल जाता है ना, तो वहां पर अल्कीन मिल जाती है। तो ये जो सारे पेट्रोकेमिकल्स बनेंगे उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, ऑलेफिन्स की कैटेगरी में। तो ये है सारे आपके ऑलेफिन्स जो बन है पेट्रोकेमिकल्स, और बनते कैसे हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड है, ओके, सिस्टम के अंदर क्रूड ऑयल के अंदर जो सैचुरेटेड है, उनसे बनते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेस ट्रीटमेंट्स। तो अगर हम बात करें इथिलीन फॉर्मेशन की, तो अगर इथिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, यहाँ पर वो भी लिख सकती हूँ, वो आप खुद भी बना सकते हो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो इथिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, दो कार्बन होते हैं ना, C डबल बॉन्ड C H4, दिस इज इथिलीन, क्लियर। और प्रोपाइलिन में तीन कार्बन होते हैं, C3H6, ब्यूटाडाइन में फोर कार्बन, C4H6। आइसोब्यूटाइलिन के अंदर क्या है, आइसोब्यूटाइलिन है बट ब्यूट मीनिंग चार कार्बन, और आइसोब्यूटाइलिन है तो H8। तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपके इन पेट्रोकेमिकल्स के। इसके बाद अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें, तो इसकी जो सिंथेसिस होती है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होती है। तो अगर इथेन से इथिलीन बनाना है तो उसके लिए यूज होती है प्रोसेस स्टीम क्रैकिंग। तो जैसे कि मैंने बोला, मेनली तीन तरह की प्रोसेसेस यूज होती हैं, वन इज क्रैकिंग, सेकंड इज पॉलीमराइजेशन, एंड थर्ड इज रिफॉर्मिंग। तो ये प्रोसेसेस यूज होती हैं जनरली क्रूड ऑयल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए। तो इसमें अगर इथिलीन की बात करते हैं तो बच्चे इथिलीन बनती है, प्रोसेस जो यूज होती है इथेन से बनाने के लिए वो प्रोसेस है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग जो प्रोसेस है वो यूज होती है इसके अंदर। सेकंड वन है प्रोपाइलिन, इसके लिए भी यूज होती है स्टीम क्रैकिंग। तो स्टीम क्रैकिंग क्या होती है बच्चे, प्रोसेस, इसमें क्या होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, उनको हाई टेम्परेचर के अंदर हाई टेम्परेचर और स्टीम दी जाती है, जो हीटिंग प्रोवाइड होती है ना इस टेम्परेचर के लिए, वो क्या होती है, स्टीम। तो स्टीम के ऊपर क्रैक मतलब तोड़ दिया जाता है हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर डबल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ना, उनको तोड़ के उसके अंदर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बना दिया जाता है। तो उनमें से एक एक हाइड्रोजन निकल जाती है तो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो क्रैकिंग होती है हाइड्रोकार्बन्स की, उसमें क्या है, डबल बॉन्ड मिलता है आपको। तो ये स्टीम की प्रोसेस में होती है, मतलब सिंगल टू डबल बॉन्ड बनता है, और ये क्रैकिंग होती है जो स्टीम की प्रेजेंस में होती है एट हाई टेम्परेचर। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम क्रैकिंग। ये इतना सा आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे अच्छी तरह से, जितनी भी टाइप की हैं इस टॉपिक के अंदर।
एक बार इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इज नेफ्था। ब्यूटाडाइन है, अगर इसको बनाना है ब्यूटेन से तो यूज़ होता है नेफ्था क्रैकिंग। तो थोड़ा थोड़ा सा बताती हूँ अभी प्रोसेस के बारे में। तो नेफ्था क्या है, नेफ्था क्या है बच्चे, एक लिक्विड है नेफ्था। तो इसमें क्या है, बहुत ही सारे डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है नेफ्था। तो उसको भी सेम हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करवाया जाता है और वहाँ से बनती है ब्यूटाडाइन। डीपली अभी बाद में पढ़ाऊंगी इसको। तो ब्यूटाडाइन के लिए जो यूज़ होती है प्रोसेस बनाने के लिए, दैट इज़ नेफ्था क्रैकिंग। एंड लास्ट वन इज़ आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन को बनाने के लिए यूज़ होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग। देखो बच्चे मैं बड़े डीपली समझा रही हूँ, थोड़ा स्लो चल रहा है बट डीपली करा रही हूँ। इसके बिना, अगर इससे बाहर आपको पढ़ने की नीड नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे, मुझे लगेगा कि ओके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तभी ही मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूंगी। जब तक इस लेक्चर को आप फिनिश नहीं करते हो तब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं करूँगी। तो पहले आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो। अगर मुझे लग रहा है कि आपने खुद डिमांड करी है, तो अगर मैं कर रही हूँ, आपको करवा रही हूँ, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो मैं सिर्फ अपलोड कर देती हूँ इसको, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे, उसके बाद मैं आपको आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, वो भी आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। वो अटैम्प्ट करो, मुझे उनके आंसर्स बताओ, उसके बाद मैं आपको आंसर कीज भी प्रोवाइड करूँगी। तो फिर ही हम पता चलेगा कि आपको पढ़ाने का कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप पढ़ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। ओके, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, अपलोड कर दिया मैंने और इसको पढ़ा ही नहीं आपने। तो इसमें क्या है, ये वाली प्रोसेसेस यूज़ होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, लाइक इथिलीन बनानी है। ओके, तो ये मैंने बोला कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं एज ए रॉ मटेरियल, ऐसे ही बोला। तो जैसे कि पॉलीमर बनाना है, पॉलीथीन बनाना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक पॉलीमर बनता है पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन। ओके, इसी तरह इथिलीन ऑक्साइड, तो ये तभी बनेंगे ना इथिलीन ऑक्साइड या पॉलीथीन, अगर इथिलीन होगी। तो इथिलीन बनती कहाँ से है, इथेन से। तो इथेन आता कहाँ से है, क्रूड ऑयल के अंदर पड़ा होता है इथेन, और उसकी स्टीम क्रैकिंग करके इथिलीन बनाई जाती है, और इथेन को बाद में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है in industries to prepare to make polyethylene and ethylene oxide. ओके, तो ये एग्जाम्पल है, ये याद रखो, ये डायरेक्ट पेपर में आएगी, तो इसलिए तभी बोल रही हूँ, हर चीज़ ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इज प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन यूज होती है टू प्रिपेयर पोलीप्रोपाइलिन, पॉलीमर बनता है पोलीप्रोपाइलिन, उसमें प्रोपाइलिन आपका मोनोमर रहेगा। इसीलिए इसी तरह से अक्राइलोनाइट्राइल बनाना है ना, अगर अक्राइलोनाइट्राइल, तो उसके लिए भी यूज़ होता है प्रोपाइलिन। ब्यूटाडाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है ब्यूटाडाइन, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ब्यूटाडाइन यूज़ होता है एज ए मोनोमर टू प्रिपेयर सिंथेटिक रबड़। सिंथेटिक रबड़, कौन सी सिंथेटिक रबड़, SBR एंड NBR। ओके, डीपली आप इसको सर्च कर सकते हो, SBR एंड NBR। इनको बनाने के लिए, ये सिंथेटिक रबर है, इनको बनाने के लिए ब्यूटाडीन चाहिए, ब्यूटाडाइन, जो कि एक रॉ मटेरियल है, एज अ मोनोमर एक्ट करता है इस फॉर्मेशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप नोट कर लो। सिंथेटिक रबड़ के लिए ब्यूटाडाइन एज अ मोनोमर यूज होता है। आइसोब्यूटाइलिन, ब्यूटाइल रबड़, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्यूटाइल रबड़ बनाने के लिए, ब्यूटाइल रबर बनाने के लिए आइसोब्यूटाइलिन यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल। एंड वन इज MTBE, इसको भी आप सर्च कर लो, इसको बनाने के लिए भी आइसोब्यूटाइलिन यूज होता है। ओके, तो इस तरह से ये यूज होते हैं। तो ये मैंने बोला, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, रबड़ हो गई। ओके, इसके बाद ये बनते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स। ओके, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं यूज होने के बाद, ये आपके हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये यूज हुए, ये बने किससे, ये वाली प्रोसेसेस से,
यूज़ हुआ इनको ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब ये प्रोडक्ट्स क्यों बनाए, क्योंकि इनका भी आगे यूज़ होता है। कैसे? जैसे पॉलीथीन, इथिलीन ऑक्साइड, तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? इन पैकेजिंग, पैकेजिंग में यूज़ होते हैं ना। एंटी फ्रीज, डिटर्जेंट्स। इसी तरह से अगर प्रोपाइलीन अक्राइलोनाइट्राइल की बात करें, ये यूज़ होते हैं इन टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, ये रबड़ बनी है सिंथेटिक रबड़, तो ये यूज़ होती है टायर्स के अंदर, फुटवियर के अंदर एंड हॉर्सेस के अंदर। और लास्ट इज ब्यूटाइल रबड़, MTBE, दैट आर यूजिंग इन फ्यूल एडिटिव्स एंड सीलेंट्स। ओके, तो ये है एग्जांपल्स। ओके, तो इतना सफिशेंट है आई थिंक इसके अंदर। बाकी ये जो प्रोसेसेस हैं डीपली मैं आगे फिर से करवाऊंगी, इनकी अलग वीडियो अपलोड करूंगी। इतना काफ़ी है। इसके बाद हम चलते हैं जो सेकंड टाइप है, वन इज ओलेफिन, सेकंड इज एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स, तो एरोमेटिक्स क्या होता है बच्चे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड्स। कौन से डबल बॉन्ड्स? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन की एग्जांपल लोगे तो ये वाली है ना बेंजीन, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल। तो जहां पर डबल एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव इन्वॉल्व होते हैं और स्ट्रक्चर रहती है साइक्लिक, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है? एरोमेटिक। ओके, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है वाली एरोमेटिक। तो यहाँ पर डबल एंड सिंगल, डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। ओके, तो ये होती है एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो जो एरोमेटिक्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स कुछ ऐसे हैं साइक्लिक, क्रूड ऑयल के अंदर जिनमें सिंगल बॉन्ड रहता है, वहाँ पर क्या होता है? एरोमेटिक्स, उस वहाँ पर भी डबल बॉन्ड क्रिएट किया जाता है और एरोमेटिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। ओके, तो जनरली जो एरोमेटिक्स बनते हैं ना बच्चे, तो ये एरोमेटिक्स कंपाउंड बनते हैं, ये बनते हैं दो प्रोसेसेस से जनरली। वन इज कैटालिटिक रीफॉर्मिंग, कैटालिटिक रीफॉर्मिंग प्रोसेस, एंड सेकंड इज स्टीम क्रैकिंग। ये दो प्रोसेसेस के थ्रू बनते हैं, कैटालिटिक रीफॉर्मिंग एंड स्टीम क्रैकिंग प्रोसेस। तो रीफॉर्मिंग क्या होती है? रीफॉर्मिंग एक प्रोसेस है। ओके, इसमें क्या होता है? रीफॉर्मिंग प्रोसेस है जो बच्चे, ये भी साथ ही साथ बताती जाती हूँ। रीफॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है? लो ऑक्टेन नेफ्था हैं जो, उनको हाई ऑक्टेन गैसोलीन कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है और कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिख सकते हो आप, लो ऑक्टेन नेफ्था। ओके, लो ऑक्टेन नेफ्था से क्या बनाया जाता है? हाई ऑक्टेन गैसोलीन कंपोनेंट्स एंड, और क्या बनता है यहाँ से? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये चीजें बनती हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से बनते हैं? फॉर एग्जांपल इसमें जनरली बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन। ओके, ये यूज होते हैं, ये बनते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? दिस वन, दिस इज बेंजीन। टॉलिन कौन सा होता है? अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा जाता है? CH3, ये लग जाए तो टॉलिन हो गया। जाइलिन
अगर 2 CH3 मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं जाइलिन, यहाँ CH3 यहाँ CH3, तो ये हो गया जाइलिन। क्लियर। तो ये वाले बनाने के लिए क्या होता है, लो ऑक्टेन, ये बनते हैं लो ऑक्टेन नेफ्था से हाई ऑक्टेन नेफ्था, हाई ऑक्टेन गैसोलीन बनती है, कंपोनेंट्स बनते हैं गैसोलीन कंपोनेंट्स, और इसके साथ ही हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो ये बनते इस प्रोसेस को बनाने को क्या बोलते हैं, रीफॉर्मिंग। ओके, तो ये रीफॉर्मिंग प्रोसेस है। और स्टीम क्रैकिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, स्टीम दी जाती है किसी भी कंपोनेंट्स, किसी भी क्रूड ऑयल सिस्टम को स्टीम दी जाती है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, और उसमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स की क्या होती है, कन्वर्जन होती है, क्रैकिंग होती है। ओके, तो जो आपके मेन कंपोनेंट्स अगर बन जाते हैं एरोमेटिक, तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, एरोमेटिक्स के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लें, तो एक मैंने आपको क्या बताया, बेंजीन, सेकंड इज टॉलिन, थर्ड इज जाइलिन एंड फोर्थ वन इज स्टायरिन। स्टायरिन कौन सा, स्टायरिन भी बनता है अगर रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दो, तो ये बनता है स्टायरिन। तो अगर फिर से बात करें कंपाउंड्स की, पेट्रोकेमिकल्स जो बनते हैं जिनको एरोमेटिक्स के अंदर रखा गया है, पेट्रोकेमिकल्स जो एरोमेटिक पेट्रोकेमिकल्स हैं वो कौन से हैं, बेंजीन, second one is toluene, third is xylene, fourth one is styrene। क्लियर। तो इसकी स्ट्रक्चर भी लिख देती हूँ साथ में। तो कौन सी स्ट्रक्चर थी इसकी, बना देते हैं, बेंजीन, दिस वन, टॉलिन में क्या आ जाएगा, ऊपर CH3, जाइलिन में CH3 ग्रुप कितने आ जाएंगे, 2, और स्टाइरिन में क्या आ जाएगा ऊपर, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया स्टाइरिन। ओके, अगर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो वो कौन सा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेंजीन का रहेगा C6H6, टॉलिन का C7H8, क्योंकि 7 कार्बन हो गए ना शेयरिंग के, एक ऊपर मिथाइल से आता है, और जाइलिन में क्या हो गए, एक और CH3 एक्स्ट्रा लग गया, C8H10, स्टाइरिन के अंदर आ जाएगा C8H8। तो ये रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बात करते हैं इनकी मेन प्रोसेसेस से, जहां से क्वेश्चन बनता ही है, प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेसेस में अगर बात करें बेंजीन, तो बेंजीन बनती है कैटालिटिक रीफॉर्मिंग प्रोसेस से। ओके, टॉलिन बनता है, एक प्रोसेस तो है रीफॉर्मिंग, एंड सेकंड जो प्रोसेस यूज होती है इसमें, पायरोलिसिस। ओके, मैं आपको बता देती हूँ बाद में पायरोलिसिस क्या होती है। जाइलिन क्या हुआ है, जाइलिन भी बनती है रीफॉर्मिंग प्रोसेस से, और लास्ट इज स्टायरिन, ये बनती है बेंजीन से प्लस इथिलीन से। बेंजीन एंड इथिलीन एक दूसरे के साथ ट्रीट करवाए जाते हैं और वहां से बनती है स्टायरिन। क्लियर। तो अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस क्या होता है बच्चे, ये एक तरह की थर्मल डीकम्पोजिशन प्रोसेस है पायरोलिसिस। ये साथ साथ बताना थोड़ा सा जरूरी है आपको, थर्मल डीकम्पोजिशन प्रोसेस है एक, थर्मल डीकम्पोजिशन प्रोसेस। ओके, थर्मल डीकम्पोजिशन प्रोसेस है, ये क्या करती है, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना, जो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, कौन से, लाइक इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको हाई टेम्परेचर के ऊपर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the absence of
ऑक्सीजन उनको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। ओके, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स पे होते हैं, अगर उनके अंदर ओके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स भी हैं सबको हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक कर देना ही प्रोसेस कौन सी कहलाता है, पायरोलिसिस। ओके, तो इस मेनली क्या होता है, इसमें जितने भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये क्यों यूज़ होती है, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जितने भी सिंपल टू सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइक गैस में, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड रेजिड्यूज में। तो ये है पायरोलिसिस प्रोसेस। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि क्यों यूज़ होते हैं बेंजीन, ये सारे जो हैं ये ओके एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं क्या बनाने के लिए। ओके, तो बेंजीन क्या बनाता है, बेंजीन यूज़ होती है टू फॉर्म फिनोल। फिनोल क्या, जिसके ऊपर फिनोल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी रिंग के ऊपर लगा होता है OH। तो ये तभी बनेगा अगर बेंजीन होगी। तो बेंजीन से फिनोल बनाने के लिए यूज़ होता है स्टायरीन। स्टायरीन भी बनता है, इसकी स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता दी है। एनिलीन, वन इज एनिलीन। एनिलीन की स्ट्रक्चर क्या है, रिंग के ऊपर क्या लगा होता है, NH2 ग्रुप। तो एनिलीन बनाने के लिए यूज होता है। और टॉलिन क्या है, टॉलिन से बनते हैं कुछ सॉल्वेंट्स। टॉलिन कुछ सॉल्वेंट सॉरी टॉलिन खुद एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट करता है, और इससे बनती है बेंजीन। बेंजीन भी बनती है बैक इससे। और इसी तरह से जाइलिन यूज होता है टू फॉर्म टेरिफ्थैलिक एसिड। टेरिफ्थैलिक एसिड। और स्टाइरिन पॉलीमर बनाने के लिए यूज होता है। पॉलीमर बनाने के लिए स्टाइरिन यूज होता है एज ए मोनोमर, और पॉलीमर बन जाएगा पॉलीस्टाइरीन। तो ये है सारे के सारे कंपाउंड्स जो यूज होते हैं, जो बनते हैं ये वाले पेट्रोकेमिकल से सारे। और यूज क्यों होते, कहाँ पर होते हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर बताऊं, एग्जाम्पल भी आ सकती है जैसे कि बेंजीन है। ओके, और इससे बने फिनोल, एनिलीन, स्टाइरीन। तो ये वाले कहाँ पर यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इंडस्ट्री में, रेजिन्स बनाने के लिए, एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ओके, ये इनका यूज है। इसके बिना टॉलिन है, इससे बनते हैं बेंजीन, सॉल्वेंट्स, ओके एटसेट्रा। तो ये यूज होते हैं टू फॉर्म पेंट्स, explosives and adhesives. Xylene टेरिफ्थैलिक एसिड बनाने के लिए यूज होता है, which is used in polyester fibers and bottles. And last one, polystyrene is used in packaging, insulation, electronics. Clear? तो ये है सारे के सारे आपके एरोमेटिक्स। फिर से बता देती हूँ, ये वाले जो एरोमेटिक्स हैं यूज हुए, बनाए जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स, एरोमेटिक पेट्रोकेमिकल्स। ये इनकी स्ट्रक्चर है, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बनाने के लिए जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके ट्रीट किया गया। कौन सी प्रोसेसेस यूज हुई, ये वाली। ओके, ये जो अब बन गए इनसे बन सकते हैं ये वाले केमिकल्स फर्दर, और वो वाले जो केमिकल्स बनते हैं ये फर्दर यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, लाइक दिस। क्लियर। तो ये है सेकंड टाइप पेट्रोकेमिकल्स की, विच इज एरोमेटिक्स। और लास्ट वन पढ़ते हैं थर्ड, और यहीं पर ही ये वाला टॉपिक आज ख़त्म करेंगे। और इसके बाद इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी नेक्स्ट, वो डिस्कस करेंगे। थर्ड इसका जो टाइप है पेट्रोकेमिकल्स की क्लासिफिकेशन में हमने देखा, विच इज सिंथेसिस गैस डेरिवेटिव्स। सिंथेसिस गैस डेरिवेटिव्स।
तो इसके नाम से क्लियर है, सिंथेसिस गैस, जिसको और क्या बोला जाता है, सिन गैस, विच इज मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये मिक्सचर में से इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो बनाए जाते हैं। इसमें से जो या तो CO या H2 या दोनों यूज होते हैं फर्दर, ओके, बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स लाइक मीथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये वाली जो सिंथेसिस गैस है ना, ओके, तो इसको इसके ये वाले जो कंपोनेंट्स है इनको ये यूज किए जाते हैं अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए, ऑर्गेनिक लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। तो अगर सिंथेसिस गैस की बात करें, ये कैसे बनती है, सिन गैस यानी कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये बनती कहाँ से है, ये बनती है अगर मीथेन अगर मीथेन लेते हैं हम, तो उसकी क्या हो जाती है, मीथेन की कर देते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग। एक 1 सेकेंड, मीथेन की हो जाती है स्टीम रिफॉर्मिंग, उससे भी बनती है सिन गैस। और इसी तरह से अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, अगर हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उनसे भी बनती है सिन गैस। उसके लिए उनकी क्या करवा दी जाती है, ऑक्सीडेशन पार्शियल ऑक्सीडेशन, ओके। तो अब अगर हम बात करते हैं सिन गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो क्या क्या कंपाउंड बनते हैं उनसे, वन इज मीथेनॉल, जो कंपाउंड बनते हैं, वन इज मीथेनॉल, सेकंड इज अमोनिया, थर्ड वन इज हाइड्रोजन, फोर्थ इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनका जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मीथेनॉल का क्या होता है, CH3OH, अमोनिया का रहेगा NH3, हाइड्रोजन का H2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। क्लियर। अब ये जो बनती है मीथेनॉल, जो प्रोसेसेस यूज होती हैं सिन गैस डेरिवेटिव्स यानी कि CO एंड H2 से बनाने के लिए, ये वाले जो प्रोसेस केमिकल्स बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है, मीथेनॉल बनाने के लिए यूज होती है सिन गैस कन्वर्जन, ओके। तो सिन गैस कन्वर्जन के अंदर बच्चे क्या होता है, मीथेनॉल बनाया जाता है। इसमें क्या होती है, रिएक्शन लिखवाती हूँ एक आपको, ये इंपॉर्टेंट है। सिन गैस कन्वर्जन के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ और बनती है मीथेनॉल। और इसके लिए जो कैटालिस्ट यूज होता है वो या तो यूज होता है कॉपर, या यूज होता है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो टेम्परेचर दिया जाता है वो दिया जाता है 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक, और प्रेशर रहता है 50 से लेके 100 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर रहता है और बनता है मीथेनॉल, ओके। तो ये इसकी ये इम्पोर्टेंट क्यों है जनरली, क्योंकि आगे मिथेनॉल भी बहुत जगह पे यूज होता है, तो इसीलिए। तो ये यूज कौन सा यूज है मिथेनॉल का, मिथेनॉल फर्दर यूज होता है टू फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड, ये मिथेनॉल से बनता है एसिटिक एसिड, ये भी मिथेनॉल से बनता है। तो इसलिए
मीथेनॉल बनाया जाता है। बनाया कहाँ से जाता है? सिन गैस के डेरिवेटिव्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से। और ये इसलिए बनाए जाते हैं फर्दर मीथेनॉल से बिकॉज ये यूज़ होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड्स। एप्लीकेशंस क्या है इनकी? ये यूज़ होते हैं एज सॉल्वेंट्स, प्लास्टिक्स में यूज़ होते हैं एंड एज फ्यूल। तो इसलिए देखो फिर से सिन गैस डेरिवेटिव लिए उनसे बनता है ये वाले कंपाउंड्स। ओके, ये क्यों बनते हैं? क्योंकि इनसे फिर से केमिकल बनते हैं जो फर्दर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज अमोनिया। ओके, तो जो अमोनिया है बच्चा वो यूज जो बनता है अमोनिया, ये बनता है हैबर प्रोसेस से। ओके, इंडस्ट्रीज में यूज होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हैबर प्रोसेस, HEBR, हैबर प्रोसेस। ये प्रोसेस यूज होती है अमोनिया को बनाने के लिए। तो इसमें होता क्या है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करवाए जाते हैं टू फॉर्म अमोनिया। इस रिएक्शन के अंदर आयरन है बच्चा जो एक्ट करता है एज ए कैटालिस्ट, Fe कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। और जो टेम्परेचर दिया जाता है विच इज़ 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस और 150 से 250 एटमॉस्फेयर रहता है प्रेशर। ओके, तो ये जो अमोनिया बनाई जाती है ये भी इसीलिए बनाई जाती है बिकॉज फर्दर ये यूज होती है अमोनिया टू फॉर्म यूरिया एंड फर्टिलाइजर्स। और ये फर्टिलाइजर्स एंड यूरिया फर्दर आपको पता यूज होते हैं इन एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लोजिव्स। क्लियर? थर्ड वन इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है जो, ये भी इसके जो सिन गैस डेरिवेटिव्स हैं उन्हीं से ही हाइड्रोजन बनाई जाती है। बट प्रोसेस कौन सी यूज होती है इसमें? स्टीम रीफॉर्मिंग। स्टीम रीफॉर्मिंग। ओके, तो जो ये स्टीम रीफॉर्मिंग होती है ना बच्चा, इसके अंदर क्या होता है? मीथेन है जो, उसको वाटर से ट्रीट करवाया जाता है और वहां से बनता है आपका जो सिन गैस प्लस हाइड्रोजन। ओके, सिन गैस प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो प्रोसेस रहती है इसमें एक्ट करता है निकल एज ए कैटालिस्ट। और इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर रेंज रहती है वो रहती है 700 टू 1100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहता है 3 से 25 बार। ओके, ये जरूरी है इसलिए क्योंकि इसमें बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये रीफॉर्मिंग प्रोसेस है, स्टीम रीफॉर्मिंग प्रोसेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और फर्दर ये वाली जो हाइड्रोजन है ये यूज होती है फॉर हाइड्रो क्रैकिंग एंड फ्यूल सेल्स के अंदर जो फर्दर यूज होते हैं रिफाइनिंग में एंड टू क्लीन एनर्जी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बनती है पार्शियल ऑक्सीडेशन से। पार्शियल ऑक्सीडेशन से बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके अंदर क्या होता है? जो मीथेन है, किसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन? ऑफ मीथेन। इसके अंदर जो मीथेन है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाती है और बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगेन। और ये वाली जो रिएक्शन होती है इसके लिए टेम्परेचर और भी ज़्यादा चाहिए, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर रहेगा 2 से 10 बार। तो ये वाली जो रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। ओके, और इसके लिए भी यूज होता है निकल और रोहोडियम एज ए कैटालिस्ट यहाँ पे।
और ये वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बनती, इसको फर्दर यूज किया जाता है टू फॉर्म एसिटिक एसिड एंड टू फॉर्म पॉलीकार्बोनेट्स। और ये वाले जो केमिकल्स हैं फर्दर यूज होते हैं इन प्लास्टिक्स एंड सॉल्वेंट्स, एज ए सॉल्वेंट्स की तरह भी यूज होते हैं। तो ये वाली हो गई आपके 3 टाइप्स कवर। ये वाले कंपाउंड थे मीथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जनरली यूज होते हैं, बनाए जाते हैं यूजिंग सिंथेसिस गैस, सिन गैस डेरिवेटिव्स। तो और सिन गैस डेरिवेटिव्स अलग, उनकी अलग से बात करें, CO एंड हाइड्रोजन, वो भी बन सकते हैं थ्रू स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मीथेन एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। क्लियर। इनसे फर्दर केमिकल्स बनते हैं और वो केमिकल्स फर्दर इंडस्ट्रीज में और अलग अलग यहाँ पे जगह पे यूज होते हैं। यही 3 टॉपिक क्लासिफिकेशन की टाइप्स थी, ऑलेफिन्स, एरोमेटिक्स एंड सिंथेसिस गैस डेरिवेटिव्स, जो फिनिश होती है। इसके बिना क्या है, एक रिएक्शन आपको और बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ओके, इस टाइप के बिना एक अलग से नॉलेज के लिए बता देती हूँ, फिशर ट्रॉप्स सिंथेसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें क्या होता है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो, उसको ट्रीट करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ और वहाँ से बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स की चेन और रिलीज होता है वाटर। ये रिएक्शन है फिशर ट्रॉप्स। और इसके अंदर आयरन या कोबाल्ट, Fe और कोबाल्ट, ये यूज होते हैं एज कैटालिस्ट। आयरन और कोबाल्ट यूज होते हैं एज ए कैटालिस्ट। और ये रिएक्शन होती है 200 से 350 डिग्री सेल्सियस पे 10 to 40 एटमॉस्फेयर। ये टेम्परेचर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, वैसे ही बता रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनना है एज ए कैटालिस्ट, और यहाँ से कि सिन गैस डेरिवेटिव्स ही हैं ये वाले भी, बट इनसे जब इनको ट्रीट करवाया जाता है आयरन एंड कोबाल्ट की प्रेजेंस में, तो तब जो रिएक्शन होती है उसका नाम है फिशर ट्रॉप। ये क्वेश्चन बन सकता है। और जो बनते हैं वो आपके बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, ये इसलिए आपको बता रही थी। ओके, तो ये वाली एक है रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिशर ट्रॉप्स रिएक्शन। तो बस यहीं पर ये बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल ख़त्म होता है। इसके बाद हम एक और टॉपिक करेंगे इसका, एक नहीं एक से ज़्यादा टॉपिक करेंगे, बट अब भी वीडियो काफ़ी लेंथी होगी तो इसलिए वो अलग से अपलोड करूँगी। कोशिश करूँगी 2 या 3 के अंदर ये पेट्रोकेमिकल चैप्टर है आपका, वैसे तो बड़ा, ये वाला फिनिश हो जाए। ओके, और इनको इसको कंसिस्टेंट रहो, पढ़ो और अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाओ। अपने नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बना लो, पहले अच्छी तरह से सुन लो क्या बोला मैंने, समझ लो। और जब हो गया मुझे बता देना टेलीग्राम पे, देन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, उनको आप अटेम्प्ट करके देखना, देन अपनी आंसर की मैच करके देखना। तो इस तरह से आपका अभी 31 अक्टूबर को पेपर है, उससे पहले पहले मैं ट्राई करूँगी आपका जितना भी सिलेबस है कवर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, इसके बिना जो अदर है आपके टॉपिक्स, अदर सेक्शन है, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, वो सब कुछ अपने खुद प्रिपेयर करना है। मैं आपको बस ये वाला, आपको जो डोमेन है आपका यही वाला कवर करवाऊंगी, आपका सब्जेक्ट बेस्ड। बाकी आपने खुद ट्राई करना है, वो नहीं मैं कवर करवाऊंगी। तो बस पढ़ो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।